वो उनको भोग लेते हैं, हम भोगों को नहीं भूलते, क्योंकि भोग तो सदैव मौजूद रहेंगे। पर ये शरीर दिन पर दिन हमारी खुद की स्वयं की शक्ति कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, और भोग तो वैसे ही खड़े हैं। लेकिन अब भोगो, और ये अवस्था में उन भोगों में आनंद आना भी, भोगों में आनंद नहीं है या हमारे में आनंद नहीं है, सो बात नहीं है। फिर क्या हुआ? पर हमारी शक्ति अपनी कम हो जाती है भोगने की, हम कमजोर हो जाते हैं, तो भोग तो प्रबल ही रहते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान। कामनाओं के त्याग का महत्व, जो शांति का लाभ किसे दिखलाते हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, जो प्राणी प्राप्त व अप्राप्त सर्व प्रकार की कामनाओं को, अर्थात प्रारब्ध जो संपत्तियां उसे प्राप्त होती हैं अथवा जो नहीं प्राप्त है, उन सबको अपने हृदय से निकालकर प्राप्त हुई कामनाओं को उदासीन होकर भोग लेता है और अप्राप्त के लिए किसी प्रकार का परिश्रम या यत्न नहीं करता है, सदा सत्प्रहा रहित रहता है। धन संपत्ति दारा पुत्र इत्यादि से अनिप स्नेह होकर इनकी वृद्धि की तनक भी इच्छा नहीं रखता। अज्ञानियों के समान शरीर के पालन पोषण में नहीं रहता। राज्य सुख के प्राप्त होने पर भी केवल शरीर यात्रा के निर्वाह मात्र अन्न वस्त्र का ग्रहण कर लिया करता है तथा ममता से रहित होकर कभी ऐसे नहीं कहता है कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, बड़ा वीर यशस्वी और रूपवान है। वरु जैसे मार्ग में चलने वाले पथिक मार्ग पर पड़े हुए तृण घास फूस लत्ते और चिथड़ों को तुच्छ जानते हैं, ऐसे इन भोगों को तुच्छ जानता है तथा अहंकार रहित रहता है, वही शांति लाभ करता है। मुख्य अभिप्राय भगवान के कहने का ये है कि जो प्राणी एवं प्रकार सप्रेहा ममता और अहंकार इन तीनों को त्याग कर प्रारब्धवश प्राप्त भोगों को उचित रीति से भोगता हुआ शरीर यात्रा की समाप्ति करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। भोग है, समझ लीजिए मेरा मन रसगुल्ले खाने को हो रहा है और बहुत दिनों बाद मिले हैं या मैंने कभी खाए ही नहीं है, और मेरे को मेरे प्रारब्ध के अनुसार वो मुझको आज बहुत सारे उपलब्ध हो जाए एक साथ, तो मैं उचित और अनुचित, उचित है कि मैं जितना मेरे को मेरा जो स्वास्थ्य अलाउ करता है, जितना उचित है उतना ही मेरे को लेना चाहिए। मन तो एक से भी नहीं भरा, मन दो से भी नहीं भरा, खूब खाते रहो खूब खाते रहो, और लेकिन हम जरूरत से ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? वो अनुचित है। और उचित क्या था? चाहे हमारा मन भी कर रहा था, चाहे 50 रसगुल्ले हमारे पास रखे हैं और हमारा मन एक दो खाने के बाद भी मन तो नहीं भरा, लेकिन हम उचित वहीं रोक दे कि बस हमको इतना ही हमारे लिए बस है। खा तो हम और भी सकते हैं, हम बेहिसाब खाने के बाद में उल्टी करेंगे, बीमार पड़ेंगे, उतनी नौबत से पहले भी हम अपने आप को रोक सकते हैं। बस हमको मालूम है कि हमको 2 खाने उससे ज्यादा नहीं खाना। अभी खा तो अभी हम और सकते हैं, 10 भी खा सकते हैं, और हो सकता है 10 खा के हम बीमार ना पड़े। हर एक की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, हर एक का अपना इंडिविजुअल एक डाइजेशन है। जो ज्यादा मेहनत मजदूर करते हैं वो 20, 25, 50 ऐसे खा लेते हैं। हमारे कागज नगर में किसी ने शर्त लगाई, वो 75 रसगुल्ले खा गया, तो 75 खा गया, खाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो अनुचित है। उचित क्या था? 2 खा लेता, 4 खा लेता, थोड़ा सा और हिम्मत कर लेता, पर उससे ज्यादा उसके लिए अनुचित था। कोई भी भोग अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा अपने लिए रखते हैं, एक तो हमारे प्रारब्ध से जो मिल रहा है हम उसको भोगते हैं, उसको भी कैसे भोगना? उचित तरीके से, माने उसमें भी हमारी लालसा लगे, हम अपने आप आ रहे हैं,
हम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, लेकिन जब हमारा प्रारब्ध है तो सब तरफ से हमारे ऊपर ये भगवान की दया है कि कोयला भी सोना हो जाता है, और जब समय खराब होता है तो सोना भी कोयला बन जाता है। लेकिन अब हम उसको जो बिना हमारे प्रयत्न के, बिना प्रयास के सहज बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहा है, ये हमारा उस वक्त का प्रारब्ध है। लेकिन जो समझदार है, जो ज्ञान है, जिसको तत्व बोध हो चुका है, वो उस प्रारब्ध को भी कैसे भोगता है कि उसमें बहुत उदासीन भाव माने उसमें वो ठीक है, रोज दिन में 10 बार कपड़े बदल सकता है, बहुत ढेर लग रहा है, लेकिन एक सफिशिएंट है, ठीक है, उसमें ही प्रसन्न है। नहीं तो वो हम लोग जो भी काम करते हैं, हम दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के लिए या दूसरों से आगे निकल जाए, उस होड़ में गलत काम करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि जो हम देखते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है, मेरे पास भी होना चाहिए, अब चाहे कैसे भी आओ। जितनी गलत तरीके तो शांति नहीं मिलेगी। शांति, अपनी शांति को हम स्वयं भंग करते हैं, क्योंकि वो जो चीज नहीं है हमारी, गलत तरीके से प्राप्त करने से भी नहीं मिलेगी। मिल भी गई तो वो ऐसे ही वो हमारे स्वयं का नाश करेगी, क्योंकि हमारी मरना तो सबको है ना। हमारे अंत में ऐसे लोगों की पश्चाताप करने के बाद ही मृत्यु होती है, जैसे धृतराष्ट्र अंत समय तक पछता रहा है कि मैंने क्या किया, फिर भी समझ रहा है फिर भी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा मैंने क्या किया, क्योंकि मोह में आ सकते हैं, लोभ में आ सकते हैं, क्रोध में आ सकते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे है कि इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जीव, साधारण जीव क्या अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आती। ये माया जब चक्कर लगाती है, सिर्फ परमात्मा से, गुरु महाराज से, जो उनके चरणों में सही मायने में लग गए हैं, सही मायने में उचित, उनको ही दया कर दे तो बहुत है। तो उचित है हर चीज को, माने हमारे प्रारब्ध से जो भी हमको मिल रहा है उसमें भी हम वो बेसिक जो नेचर है ना, वो परमात्मा की एक झलक देखने के बाद ही समझ में आएगी कि क्या करना। उसके पीछे ये सब तुच्छ किसको देख रहे हैं, खा पी के किसको पुष्ट कर रहे हैं, क्यों पुष्ट कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और खाने से पुष्ट होगा नहीं, खाओ, खूब खाओ। अगर खाने से पुष्ट हो जाता तो अपने प्रधानमंत्री सब कभी बीमार ही नहीं होते। इनको तो बिना बुलाए कामनाएं पूर्ति होंगी, इनकी भी बिना बुलाए कामनाएं पूर्ति हो सकती होंगी, क्योंकि अगर हम पैसे से कामना पूरी करना चाहते हैं तो बेहिसाब लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो कामना पूरी होने के बाद भी, वो पैसा होने के बाद भी, वो पोस्ट होने के बाद भी हमको अप्रसन्नता क्यों है, क्योंकि हम उचित काम नहीं कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसको तो वो अपने आराम से ठाट बाट से बैठना चाहिए, खाली ऑर्डर चलाने की देर है और सारी कामनाएं पूरी कर सकता है, उसको क्या चाहिए, और करते ही है, अनाधिकार चेष्टा करते हैं। अभी भ्रष्टाचार को तो चल ही रहा है, मैं नहीं बोलूंगा। जब अपने को कुर्सी मिल जाती है तो उसका ज्यादातर लोग मिसयूज करते हैं, क्योंकि वो जितने गलत काम कर सकते हैं वो सब करते हैं, यहाँ उचित नहीं कर रहे हैं। वो उचित कर सकते हैं उस कुर्सी पर बैठकर, पर नहीं कर रहे ना, इसीलिए इतना शोर है आज, क्योंकि अनुचित है, क्योंकि उनको सब गलती माफ है। वो कुछ भी करो, सारी कामना, गंदी कामनाएं भी पूरी कर रहे हैं, गलत है, जो कि वो कामनाएं पूरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ गुरु महाराज उन कामनाओं को पूरी नहीं होने देते हैं, फेल कर देंगे। अगर सही मायने में कोई सही गुरु मिल गया ना तो नारद के जैसे है, बोले मेरी शादी हो जाए, बोले नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने खूब कोशिश करी उनके घर वालों ने कि शादी हो जाए, बोले नहीं होगी। वो उनके हित में नहीं था, वो उचित था उसके लिए। जो उसके लिए उचित है वो सबके लिए उचित है। ऐसा नहीं है एक के लिए उचित है दूसरे के लिए अनुचित है, नहीं, जो उचित है वो सबके लिए उचित है। अगर हम आत्म शांति चाहते हैं, अगर हमको शांति चाहिए तो हमको यही काम करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास अनायास भी, अब देखो, अब बाप दादाओं का पैसा लोगों को मिल गया, ये उनका प्रारब्ध है, लेकिन अब उसका कितने लोग सही यूज कर रहे हैं। सारी कामनाएं उनकी, वो अपनी सारी कामनाएं, कामना तो क्रिएटेड है, कर लो, कितनी कामना कर सकते हो आप, हम और कर कह सकते हैं बैठे बैठे। तो वो सारी कामनाएं जो कि अनुचित है,
वो प्रारब्ध से जो पैसा मिला है उससे वो कामनाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं। फिर एक काल पाकर वही हमारे दुख का कारण बनती है। कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ना गलत काम से, तो वो शांति का कारण नहीं हुई ना। अभी हमको लग रहा है ये अनायास पैसा मिल गया, तो भी हमारे दुख का कारण है। और जब हम गलत तरीके से कमाते हैं तो वो भी हमारे दुख का कारण है। क्योंकि एक समय के बाद जहां भी मन में जागरूकता आएगी, कोई जरा सा पुण्य जगेगा तो हमारे मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी, हमारे मन में पश्चाताप उत्पन्न हो जाएगा, अरे मैंने क्या किया। प्रारब्ध मिला, लेकिन हमने तो उसने प्रयत्न तो नहीं किया, वो तो लॉटरी खो गई उसकी। प्रारब्ध है उसका, ठीक है प्रारब्ध, लेकिन हमने ऐसी कामनाओं को पूर्ति किया जो नहीं करनी चाहिए थी, उनसे हमको शांति नहीं मिलेगी। वो जो पैसा सहज भी मिल गया, हमको यूज करना नहीं आया। शांति पैसे में थोड़ी है, शांति कामनाओं में थोड़ी है। अभी हमारे मन में आता है चलो वैसे हम जा सकते हैं, वो उचित है, पैसा है खूब हमारे पास, हम अभी ऐसे पिए जाके, ये उचित है। एक तो पैसे की वजह से कोई नहीं करता है, और एक थोड़े पैसे में भी करता है। अरे खूब पैसा हो तो ये रोग लग जाए तो ये बीमारी है, ये इसमें आपको किसको शांति मिलेगी बताओ। उस क्षणिक शांति के पीछे हमको लग रहा है कि ये हमारी कामना है, बड़े लोग भी पीते हैं, चलो हम भी पिएंगे। कामना है ना, कामना माने कामना कैसी भी हो सकती है, पर वो उचित कामना है क्या? इसे कौन बताएगा कि उचित है क्या अनुचित? उसके लिए नहीं, वो उचित जो है वो सबके लिए उचित है। अगर कोई उचित चीज है तो वही आंकड़ा मैंने पहले ही कहा कि वो एक के लिए उचित है, एक के लिए अनुचित है, ऐसा नहीं होगा। वो पीना सबके लिए अनुचित है, गलत जगह पर जाना सबके लिए अनुचित है। मर्यादा में रहना, मर्यादा क्या है? पूछो आप मर्यादा क्या है, तो ये मर्यादा सबको मालूम है। बड़े लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। अब क्योंकि कलयुग है इसलिए हम जानबूझ के गुस्ताखी गद्दारी करते हैं, जानबूझ के, क्योंकि हमको डर नहीं है, क्योंकि हमको नरक जाना पड़ेगा। गलत काम करते हैं तो क्या होता है? दंड कब मरेंगे? जब मिलेगा ना। अब मरेंगे किसने चिट्ठी लिखी, और जिंदे कब पकड़े जाएंगे पता नहीं। पर अभी मैं अब जोक बोलूं या क्या सत्य घटना बोलूं? अब भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहता, पर बोल रहा हूं। किसी ने पूछा कि हे भगवान, हिंदुस्तान में इतने नरक भरे पड़े हैं, जगह नहीं है, और अमेरिका में और विदेशों में खाली पड़े हैं, ये क्या बात है? इसका कारण बोले हम अमेरिका वालों को भी यहीं बुला लेते हैं, क्योंकि आपके वहां दंड व्यवस्था बड़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए वहां बेकार क्यों परेशान होते हो? अगर आपको नरक भी भोगना है तो हमारा हिंदुस्तान महान, यहाँ आ जाओ। बोले यहाँ क्या होता है नरक में? बोले नरक में कांटे चुभाए जाते हैं, कांटे बखेरे जाते हैं, चुभाने के लिए सारे कांटे चुभाएंगे। बोले कांटे बिछा दिए जाते हैं, उनपे फिर लिटाया जाता है, उसका नाम नरक। बोले और? बोले यहाँ पर बिजली के झटके लगाए जाते हैं। बोले ठीक, और? बोले डंडा लगता है, मार पड़ती है। जब कोड़ों की मार पड़ेगी क्या बतलाएगा? इसको बोलते नरक। तो बोले हमारे भारत की हम महानता बताएं। देखो कांटे तो बिछाए थे, लेकिन अब किसी ने बदले ही नहीं है, बहुत साल हो गए, तो वो चुभने बंद हो गए। क्योंकि अब उनको अगली बदली कौन करे, क्योंकि हमारे उसमें देखने की किसी को वो नहीं है। बोले अच्छा। तो बोले बिजली के झटके, बिजली आती ही नहीं है, कई कई घंटे तक आती नहीं है, किसको झटका लगाओगे आप? और बोले डंडे। बोले वो ड्यूटी करने आते नहीं बराबर, जब तक टाइम इज ओवर। तो इसलिए हमारा नरक भी महान है, इसलिए हमारा डर निकल चुका है, क्योंकि भगवान तो हमने देखा नहीं, भगवान से हम डरते नहीं, और यहाँ के नरक में ये हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं जेल भरो, क्योंकि वहां रोटी तो मिलेगी बिना कमाए। हमको अरेस्ट कर लो, चलो ले चलो जेल पर। तो इसी तरीके से उचित और अनुचित तो सबको पता है, और पता रहने चाहिए यदि वो मनुष्य है तो। अगर वो मनुष्य होते हुए गधा है तो कोई बात नहीं, फिर उसके लिए अनुचित कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं, किसके लिए नहीं कर सकता? मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगा।
बिना बात की बात याद आ रही है। बोले किसी ने पूछा, भगवान से पूछा, अमेरिका वाले गए कि ये बताओ हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कब खत्म हो जाएगा? बोले 15 साल लगेंगे। दूसरे देश के पहुंच गए, बोले हमारे यहाँ कब? बोले तुमको 25 साल लगेंगे। अब हिंदुस्तान वाले भी पहुंच गए, बोले हमें भी बता दो। हमारे बड़े बड़े मंत्री पहुंच गए, तो बोले हमारे यहाँ कब खत्म होगा? बोले तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो सतगुरु। तो जब हम मनुष्य होकर, मेरा कहने का मतलब ये था, वो तो बोले हंसा दिया आपको, कोई बात नहीं, कि मनुष्य होकर अगर हमको तत्व बोध नहीं है और हम पशुवत काम कर रहे हैं, तो जैसा पशु तैसा नर। फिर पशु में और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, फिर कुछ भी करो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कहना मैं ये चाह रहा था। और इंसानियत अगर जरा सी भी किसी में है तो उसको ये उचित और अनुचित का बोध रहना चाहिए। नहीं बोध है तो पूछो, बहुत लोग हैं बताने के लिए, कहीं भी आप पूछ सकते हो। और वो उचित सबके लिए एक ही उचित है, ये नहीं कि वो बदलेगा। इंडिविजुअल के लिए वो उचित और अनुचित बदल जाए, ऐसा वो नहीं है। वो तराजू है, तराजू में पलड़ा बराबर रखना चाहिए। वो सबके लिए, जो एक बात उचित है वो सबके लिए उचित है, जो अनुचित है वो सबके लिए अनुचित है। और कामनाएं हम पूरी करते रहेंगे। कामनाएं अगर हमारे प्रारब्ध के अनुसार बिना बुलाए भी कामनाएं जब आने लगती है, एक तो प्रारब्धवश आती है, तो हमारी छोटी छोटी जिन चीजों को हमने दबा के रखा हुआ था, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, वो हमको पैसा देखने के बाद में वो हमारी कामनाएं हम पूरी करने में लग जाते हैं। और सिर्फ कामना ही पूरी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम फिर अपने आप को ग्रेट समझते हैं। देखो हम ये भूल गए कि ये पैसा हमारे प्रयत्न से नहीं आया, और आ गया ही आज है और कल नहीं है। लक्ष्मी का बड़ा चंचल पहरा है, कब आ जाएगी कब चली जाएगी कब दिखा जाएगी शीशा पता नहीं, देखते रहना। लेकिन वो क्या कर जाती है, अंदर मन को पलट गई। देखो तुम्हारे घर में है क्या, हमारे घर में ये सब है। वो होने के बाद में वो अकड़ जाता है, उसकी अकड़ इतनी आ जाती है कि उसको पहचानना मुश्किल है। तो संत महात्मा बोलते हैं अभी थोड़ी सी देर विनम्र रहो, दुनिया में रह रहे हो। अकड़ना तो एक दिन, वहां तुम अकड़ ही जाओगे। वहां जब आदमी मर जाता है ना तो वो अकड़ जाता है, उसको कपड़े पहनाने भी मुश्किल है। जिस हालत में वो मरता है ना तो उतने अकड़ो फिर, तो अकड़ तो अपने आप ही जाओगे। आप ना चाहोगे तब भी हम अकड़ जाएंगे। कहा? और वो हमारा असली घर है जहां हमको जाना है। असली घर कौन सा है? वहां कोई नहीं बोलता कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो मुझे वापस ले चलो। वहां से शमशान से कोई लौट के अपने घर में नहीं आया रहने के लिए। कोई भूत प्रेत बन जाए तो ही बात अलग है। तो अकड़ना कब है? वो तो अपने आप ही अकड़ जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पैसा दिखा के अकड़ने की। वो जितनी भी अकड़ती है बाबू सारी पूरी हो जाएगी वहां जाके। वहां पर नहलाना बोलते ही कितनी, वो हाथ किसी के ऐसे रह गए तो ऐसे रह गए, बोले सीधे करो कपड़े बनाएंगे करो। वो इतना अकड़ चुका है वो कि अब उसको जिस हालत में वो था ना उसी हालत में रहेगा, इतना अकड़ना है। इसके बाद ये बीच का है, ये बीच का खेला है। इसे विनम्र होकर प्रेम से झुक के कैसे भी निकाल लो आराम से। बाद में तो खूब अकड़ जाएंगे सब सब सब, एक नहीं। वो उचित और अनुचित सबके लिए, एक के लिए नहीं कि एक अकड़ेगा एक नहीं अकड़ेगा। तो वो देख लो और देख के बदल जाओ। शमशान भूमि में चलो मेरे साथ, मैं भी चलता हूँ। रोज कोई ना कोई आता, उनके घर जाके देख लो। वो घर तो वही है ना, बोले यही आएगा। दूसरे से अकड़ने को तो देख लो, दूसरे का हमारी भी वही गति है, सबकी वही गति है। यहाँ एक के साथ है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मरने के बाद में मरते ही आदमी अकड़ना शुरू कर देता है। तो अभी क्यों अकड़ते हो? उतना तो अकड़ सकते ही नहीं। पर जो ये पैसा है उससे कामना पूरी होती है, लेकिन कामनाओं के साथ साथ में हमारे मन में अकड़ पैदा आ जाती है। वो अकड़ हमारे सबको बिगाड़ के रख देती है।
हमने जो भी साधन भजन किया था थोड़ा बहुत, वो सब हमारा मटिया मेट हो जाता है। जैसा पशु तैसा नर। और अगर किसी का जीवन ऐसा है तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो पहले मनुष्य बनो। और भगवान को जिनको प्रसाद मिल गया है, उनकी जो सही कामना है वो अपने आप पूरी होती है। भगवान पहले ही रोक देते हैं इच्छा और अनिच्छा। क्यों? उनके पास क्यों पहले ही सिलेक्ट करके भेजते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसका यक्षम वहन करते हैं और सतत उनके चिंतन में है। अब उसको अपनी परवाह नहीं है, पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। अब जब पाऊं विश्राम, अब आराम है। कब? कि जब सतत भगवान के चिंतन में है। आप उसकी चिंता हरि करे, कहत कबीर कबीर। अब भगवान कबीर के पीछे है कि इसकी क्या कामना है, कौन सी कामना पूरी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम जब जुड़ते हैं संतों से, महात्माओं से, तो हम अपनी उचित और अनुचित सारी कामनाओं को पूरी करवाना चाहते हैं। अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो गुरु खराब, छोड़ दो, दूसरा बटन। उचित और अनुचित कैसे मालूम पड़ेगा ये अनुचित है? जो काम हमको अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा है वो दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है शुरू में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आए, थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन कोई काम सहज हो जाता है, कोई मुश्किल से होता है, लेकिन जिसका रिजल्ट अच्छा होता है वही काम करना चाहिए। अगर हमको शांति चाहिए तो, अगर हमको परमात्मा चाहिए तो, नहीं तो खूब अनुचित करो, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। उन सबको अपने हृदय से निकालकर प्राप्त हुई कामनाओं को उदासीन होकर भोग लेता है और अप्राप्त के लिए किसी प्रकार के परिश्रम व यत्न नहीं करता। सदा प्रहारित रहता है। धन संपत्ति, दारा, पुत्र इत्यादि से अभिन्न होकर इनकी वृद्धि की तनक भी इच्छा नहीं रखता। अज्ञानियों के समान शरीर के पालन पोषण में नहीं रहता। राज्य सुख के प्राप्त होने पर भी केवल शरीर यात्रा के निर्वाह मात्र अन्न वस्त्र का ग्रहण कर लिया करता है तथा ममता से रहित होकर कभी ऐसा नहीं कहता कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र बड़ा वीर, यशस्वी और स्वरूपवान है। वरुण जैसे मार्ग में चलने वाले पथिक मार्ग पर पड़े हुए तृण, घास, फूस, लते और चिथड़ों को तुच्छ जानते हैं, ऐसे इन भोगों को तुच्छ जानता है तथा अहंकार रहित रहता है, वही शांति लाभ करता है। मुख्य अभिप्राय भगवान के कहने का ये है कि जो प्राणी इस प्रकार स्पृहा, ममता और अहंकार इन तीनों को त्याग कर प्रारब्धवश प्राप्त भोगों को उचित रीति से भोगता हुआ शरीर यात्रा की समाप्ति करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जैसे कोई पथिक किसी पथिकाश्रम अर्थात उत्तरण स्थान सराय में पहुंचकर उस सराय से किसी प्रकार का स्नेह नहीं रखता, अपने संग के गठरियों को भी अपनी यात्रा के निर्वाह मात्र ही समझता है, अपना सर्वस्व नहीं समझता। इसी प्रकार जो राज्य भोगों को भी शरीर यात्रा के निर्वाह मात्र समझकर भोगता हुआ निसंग विचरता है, वही मोक्ष सुख का लाभ करता है, वही निर्वाण पद को प्राप्त करता है। अर्थ कौन संसार जाल में बंधा हुआ पड़ा है जो विषयों से अनुराग रखता है, कौन मुक्त है जो विषयों से विरक्त है। तिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, सोई सब सुखों से श्रेष्ठ परमानंद सुख है। तिसके जो नीचे है सो अल्प है अर्थात थोड़ा है, तिस अल्प में सुख नहीं, वरुण उस अल्प में अर्थात विषयानंद में तृष्णा के कारण थोड़े ही काल तक सुख का अनुभव होता है, उससे शांति नहीं होती, दुख ही होता है। जैसे किसी चिरकाल के प्यासे को केवल एक घोंट पानी पिलाकर उसके मुख से जल का पात्र खींच लो तो उसकी प्यास और भी अधिक बढ़ती है। इसी प्रकार थोड़ी कामना की पूर्ति से तृष्णा अधिक बढ़ती है तो दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि विषय सुख अल्प है। जैसे स्वप्न में किसी करोड़पति के कोषागार का कोष खजाना किसी दरिद्र को मिल गया, वह उस कोष अर्थात असरफी के रुपयों को अपने घर ले जाने के लिए गाड़ियों को एकत्र कर रहा है।
कि इतने में कोतवाल ने आकर छड़ी लगाई और कहा, अब तक सोया हुआ है, उठ चल, नाच काटने चल। बस जागते ही सब अशर्फियां बिखर गईं, एक कौड़ी भी हाथ न आई। इसी प्रकार संसारी तृष्णा वाला माया की निद्रा में सोया हुआ, कामनाओं के वश सुख भोगने की आशा में फंसा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यमदूत दंडों से पीट पीट कर उसे ले जाते हैं। इसलिए भूमा से इतर जो विषय का अल्प सुख है वह दुखदायी है। इसी से परम कृपालु दया सागर भगवान अर्जुन के प्रति बारंबार यही उपदेश करते हैं कि मनुष्य कामनाओं को मलमूत्र के समान त्याग कर दे, जिससे शांति लाभ हो। अर्जुन ने जो चौथा प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ कैसा आचरण करता है, जिसका उत्तर यहाँ समान हो गया। श्री आनंद कंद यहाँ तक अर्जुन को भिन्न भिन्न प्रकार से बुद्धि योग समझाकर अब उसकी महिमा कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के 4 प्रश्नों के उत्तर देने के निश्चय ब्रह्म ज्ञान उपदेश करते हुए इस अंतिम श्लोक में इस ज्ञान का महत्व दिखलाने के तात्पर्य से कहते हैं कि मैंने यह जो ब्राह्मी स्थिति तुमको इस युद्ध के समय ऐसे आपातकाल में इतनी शीघ्रता से कही है, इसे प्राप्त कर कोई प्राणी फिर संसार मोह को प्राप्त नहीं हो सकता। मुख्य अभिप्राय ये है कि ब्रह्म प्राप्ति निमित्त जो बुद्धि हो जाती है उसे ब्राह्मी कहते हैं। सो ब्राह्मी बुद्धि जब अपनी निष्ठा को दृढ़ कर लेती है, अर्थात किसी प्रकार की उपाधि को प्राप्त होती हुई त्रेताप के झकोड़ों में पड़ती हुई, तीक्ष्ण खड़क के सम्मुख गला देती हुई, अग्नि कुंड में गिरती हुई, चक्की में पिसती हुई, पर्वत से गिरती हुई तथा सागर में डूबती हुई नहीं, हिलती डूबती है, तब उसे ब्रह्म स्थिति कहते हैं। जैसे प्रहलाद अपने पिता द्वारा नाना प्रकार के दुख पाने पर भी ब्रह्म बुद्धि में स्थिर रहा, इसलिए उसकी निष्ठा को ब्राह्मी स्थिति कहेंगे। जो प्राणी निष्काम कर्म करते हुए ऐसी स्थिति अर्थात ब्रह्म ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है, सो फिर किसी प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होता। सो भगवान आगे भी कहेंगे कि जैसे व्याघ्र, सिंह, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि मांसाहारी जीवों की आंखें जो जन्म लेने से 15-20 दिन बाद पर्यंत बंद रहती है, जब एक बार खुल जाती है तो फिर अंतकाल पर्यंत बंद नहीं रहती। इसी प्रकार एक बार गुरु कृपा द्वारा जिसकी आंखें खुल गई है वह ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश लाभ कर फिर अंधकार में नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य अवस्था से ही सर्वाश्रम में विधि पूर्वक विहार करता हुआ अपनी ब्रह्म निष्ठा को स्थिर रखता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म निष्ठा का यहाँ तक महत्व है कि जो प्राणी आयु पर्यंत एवं प्रकार निष्काम कर्म करता हुआ ब्रह्म ज्ञान के साधन में तत्पर न हो सका, पर किसी महान गुरु की कृपा से अंतकाल के समय भी यदि इस निष्ठा की स्मृति तथा इसमें स्थित हो गई तो उस समय भी ब्रह्म में लय होकर निर्वाण पदवी को प्राप्त हो जाता है। इसे निर्वाण क्यों कहते हैं सो सुनो। अर्थात जिसकी प्राप्ति से गमन करने की क्रिया निर्गत हो जावे, रुक जावे, फिर न गमन करना पड़े, उसे निर्वाण कहते हैं। अभिप्राय ये है कि यह जीव अपने कर्मानुसार सदा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता रहता है तथा इस मृत्यु लोक से निकलकर इंद्र, वरुण, कुबेर, प्रजापति इत्यादि लोकों को फिरता रहता है। सो गमन करना जब रुक जावे तब उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। सो केवल ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है जिसे प्राप्त होने से फिर कहीं भी गमन करना नहीं पड़ता। इसी कारण इसे ब्रह्म निर्वाण पद कहते हैं। किसी किसी आचार्य की यह सम्मति है कि अंतकाल कहने से भगवान का प्रयोजन वृद्धावस्था से है, अर्थात वृद्धावस्था में भी यदि किसी प्राणी का प्रवेश इस निष्ठा में हो जावे तो वह भी कैवल्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। पर श्रीधर स्वामी ने अंतकाल का अर्थ मरण काल ही किया है, सो अयोग्य नहीं है। देखो, राजा कड़ंग अंतकाल में गुरु कृपा से एक मुहूर्त मात्र ही इस ब्रह्म स्थिति में प्रवेश कर निर्वाण पद को प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब थोड़े काल में निष्ठा में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तो जो प्राणी
आयु पर्यंत इस निष्ठा में स्थिर रहेगा, उसका कहना क्या है। अर्थात यूं भी अर्थ कर सकते हैं कि जो प्राणी चतुर्थ अवस्था जो संन्यास आश्रम उसे ग्रहण करा इस ब्रह्म स्थिति में प्रवेश करता है वह निर्वाण लाभ करता है। अथवा निर्वाण शब्द यूं अर्थ कर लीजिए कि अब जैसे किसी घट को तोड़ने से घटाकाश महदाकाश में मिल जाता है, इसी प्रकार प्राणी जो प्राण जो मृत्यु के पश्चात उत्क्रमण करने के लिए एक उपाधि मात्र था, वह उत्क्रमण इत्यादि गति को छोड़ कहीं भी न जाकर तहाँ ही ब्रह्म में लय होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। लो और सुनो, जो स्वरूप विषय स्थित शांत निर्वाण और अकथनीय सुख है, वही सुखों में उत्तम सुख कहलाता है। यह ब्रह्मानंद सुख जो आत्म स्वरूप होने से अज है अर्थात अजन्मा है, वह अज से अर्थात आत्मा ही से जाना जाता है। इसी कारण इसे सर्वज्ञ कहते हैं। यह आत्मा अज है, सो भगवान इस अध्याय के श्लोक में कह आए हैं कि इस कारण यह आत्म सुख आत्मा ही से अनुभव करने का विषय है। आत्म सुख आत्मा से ही अनुभव करने का विषय है, अन्य इंद्रियों से नहीं। और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप होने से सर्वज्ञ भी कहा जाता है। मुख्य तात्पर्य कहने का ये है कि जो प्राणी भगवान के कथनानुसार ब्रह्म निर्वाण सुख को लाभ करता है, वह स्वयं उसका अपने ही स्वरूप का सुख है, किसी अन्य विषय से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए स्वस्थ है, शांत है, निर्वाण है, अकथ्य है और सब सुखों में उत्तम सुख है। पर जैसे काम सुख प्राणी को अनुभव होता है, ऐसे यह सुख बाह्य इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता, केवल आत्मा ही द्वारा अनुभव होता है। इसी कारण भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह ब्रह्म स्थिति जिसे प्राप्त है वह संसार मोह में नहीं पड़ता, वरुण परम शांत निर्वाण अकथनीय सुख को प्राप्त होता है। अब इस संपूर्ण द्वितीय अध्याय का सारांश मैं अपने पाठकों को बोधार्थ कह सुनाता हूँ। इस द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान का उपदेश किया, तिस आत्मज्ञान की प्राप्ति निमित्त तिसका मुख्य साधन निष्काम कर्म का उपदेश किया, फिर तिस निष्काम कर्म के साधन का फल अंतःकरण की शुद्धि भी दिखलाई। तिस अंतःकरण की शुद्धि का फल ज्ञान निष्ठा उपदेश कर इस अध्याय की समाप्ति कर दी। जिस कृष्ण भगवान ने रणभूमि में युद्ध स्थिति होते समय अत्यंत शोक के दल दल में फंसे हुए अर्जुन जैसे अपने भक्त को सांख्य योग के उपदेश द्वारा उद्धार किया, वही कृष्ण मेरे लिए शरण में अर्थात मैं श्री कृष्ण भगवान की शरण में हूँ। बोलो क्या हुआ, क्या बताया इसमें? कर्मयोग, कर्म निष्काम करो, विचार करना, विचार करो। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि, ठीक है ना। और निष्काम कर्म करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, समझ दल बदलू नहीं होनी चाहिए, टिकाऊ रहनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों पर समय समय पर इस जीव की परीक्षा हेतु या उसको पक्का करने के लिए ऐसा उतार चढ़ाव जीवन में आता है। उस वक्त क्या करता है वो, जो हम सत्संग में सीखे, जो हमने अपनी बुद्धि को वो किया, लेकिन व्यवहार में हम फिर क्या करते हैं? जो सीखा है वो करना पड़ेगा, जो सुन रहे हैं सुनना पड़ेगा, पहले श्रवण सुनो और फिर वो करना पड़ेगा। करने में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा नहीं बहुत कष्ट है, पर शांति तो उसमें ही है। अगर हम शांति चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो बस फिर भगवान से प्रार्थना करते रहो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव
मुझ पर गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो, 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 मुझे अपनी शरण में रहने दो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।